Now, the next question is the acetylosis product of the given reaction. गिवन रिएक्शन आपको क्या दे रखा, प्रोडक्ट दे रखा है और आपका किसकी प्रेजेंस में हो रही है, ACOH की। तो ये यहाँ पे क्या होगी, NGP हो रही है। क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, NGP प्रेजेंट है। अब देखो इसमें ऑप्शंस को देखो, वो एलिमिनेट हो रहा है। देखो यहाँ पे दोनों स्टीरियो के अकॉर्डिंग ही हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। दोनों के दोनों क्या हैं, सी से, ये तो सेम के सेम है, सिर्फ OTS की जगह OAC लगा है। उसके बाद ये दोनों क्या है, एंटी हैं, और ये दोनों सिस हैं, और ये दोनों आपस में अपोजिट हैं। तो सबसे पहले आप एक करके देखना पड़ेगा कि इसमें किस तरह से हो रहा है। तो आप ये देख सकते हो pH, ये क्या है, मिथाइल ग्रुप है बिलो द प्लेन, और यहाँ पे भी मिथाइल और क्या OTS। ठीक है, यहाँ पे लगेगा NGP लगेगी तो क्या OTS निकलेगा। और यहाँ पे, और इस तरीके मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ। ये pH को मैं यहाँ पे ऐसे ओपन करके लिख सकते हैं। और यहाँ पे ये कार्बन है, कार्बन से OTS लगा हुआ है, और ये अबो द प्लेन हाइड्रोजन है, बिलो द प्लेन आपका मिथाइल है। यहाँ पे हाइड्रोजन क्या, अबो द प्लेन, यहाँ का हाइड्रोजन भी क्या है, अबो द प्लेन है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूँ, इस वाले कार्बन पे क्या लगा हुआ था, यहाँ पे बिलो द प्लेन मिथाइल है, अबो द प्लेन क्या है, हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब OTS निकाल, OTS के लिए ये वाले बॉन्ड, ये वाले जो यहाँ से अटैक होगा, ये बॉन्ड, और यहाँ पे ये इसके और इस कार्बन का बीच में बॉन्ड बनेगा, और OTS क्या होगा, निकल जाएगा। यहाँ पे 3 मेंबर्ड की रिंग बनेगी इस तरीके से, रिंग के ऊपर 3 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी। ठीक है, और ये क्या है आपका, अबो द प्लेन हाइड्रोजन है, बिलो द प्लेन मिथाइल है, इधर क्या है, अबो द प्लेन हाइड्रोजन, बिलो द प्लेन मिथाइल। अब यहाँ पे अगर मैं एक प्लेन ऑफ सिमेट्री डालूँ, अगर मैं एक प्लेन डालती हूँ, तो क्या हो रहा है, यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट है। जब प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो क्योंकि दोनों के दोनों मिथाइल क्या सेम स्टीरियो में, हाइड्रोजन भी, तो पीओएस प्रेजेंट है। तो आपका जब आपका एसाइल ग्रुप आप इस पे अटैक मारेगा, 2 पोजीशन पे अटैक मारता है। एक तो यहाँ पे अटैक मार सकते हो, क्योंकि 3 मेंबर रिंग क्या होती है, स्ट्रेन है, उसमें अनस्टेबल है, तो उसको ब्रेक होना ही पड़ेगा। एक अटैक तो ये पॉसिबल है, दूसरा अटैक आपका यहाँ से पॉसिबल है, B अटैक। ठीक है, और ऊपर से POC प्रेजेंट है, तो आपका हमेशा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा रेसमिक मिक्सचर। क्या बनेगा, रेसमिक मिक्सचर। सिर्फ किस कंडीशन में, अगर POS प्रेजेंट है तो आपका जो आंसर होगा, आपका PO से रेसमिक मिक्सचर है, तो आपका ये हो सकता है, इसमें जो आंसर बनेगा वो इस तरह से बनेगा, PH, यहाँ आ जाएगा OAC। आपका मिथाइल ग्रुप अबो द प्लेन, और दोनों के दोनों मिथाइल अबो द प्लेन होंगे, या दोनों के दोनों नीचे होंगे, या दोनों के दोनों अबो अबो होंगे, या दोनों के दोनों क्या होंगे, नीचे होंगे। तो इसका जो आंसर होगा करेक्ट, अब इसमें देखो 2 दे रखे हैं, दोनों बिलो द प्लेन, सेम स्टीरियोकेमिस्ट्री में ये अपोजिट वाले तो कैंसिल आउट हो गए। अब ऊपर देखो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। द एसिटोलिसिस प्रोडक्ट्स पूछा है गेट के पेपर में। ये काफ़ी बार देखने को बच्चे ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़ते, सीधे प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट का आंसर किया, लेकिन वो प्रोडक्ट्स पूछ सकता है, एक से ज़्यादा आंसर दे रखे होते हैं, तो आंसर क्या होगा, A और C। पहले सिर्फ गेट में होता था, लेकिन अब नेट में, CSI या नेट का जो पेपर होता है ना, उसमें भी इस तरीके से चेंज कर देते हैं क्वेश्चन, प्रोडक्ट्स पूछ लेंगे। ठीक है, तो इसमें ध्यान से देखना है, तो प्रोडक्ट्स पूछा हुआ है, तो एक से ज़्यादा आंसर प्रेजेंट है इसमें, तो इनको ध्यान से पढ़ना है। प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन द गिवन रिएक्शन आर, इसमें एक से ज़्यादा आंसर प्रेजेंट हैं, तो आपको आइडेंटिफाई करना है। देखो पहले तो सारे सब में क्या है, इसमें क्या है, रिंग बनी हुई है, इपोक्साइड रिंग, इसमें भी और इसमें नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं, सबसे पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। OMe, OH, यहाँ पे OTS, OH, और इधर लगा है CH2OH, CH2OH। ओके, अब इधर देखना है एक साइड। अब यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप देखो, लिविंग ग्रुप क्या है, यहाँ पे OTS ही है। ठीक है, और इसका जो एंटी में ऑर्बिटल पड़ा है वो क्या है, आपका वेकेंट है।
अब और सॉरी जो वेकेंट ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन कौन दे सकता है, ऑक्सीजन के पास क्या लोन पेयर है, ये दे सकता है, ये दे सकता है, ठीक है। और आपके CH2OH इस ऑक्सीजन के भी आपके पास से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपका अटैक कर सकता है। अब देखो ये तो इसके तो पास में है वेकेंट ऑर्बिटल, यहाँ दे सकता है, ये भी दे सकता है, क्या ये दे सकता है, ये नहीं देगा क्योंकि OTS है, क्योंकि CH2OH और OTS आपकी सेम डायरेक्शन दोनों एक्सियल एक्सियल पे प्रेजेंट है, तो ये आपके सिर से अटैक नहीं मारेगा। लेकिन ये अवेलेबल है कि हाँ मैं दे सकता हूँ अपने इलेक्ट्रॉन। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आप सबसे पहले एक स्टेप तो ये करके देखो कि ये वाले इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे चले जाते हैं तो क्या बनेगा, एक रिंग बनेगी आपकी पॉक्साइड रिंग, एक तो ऐसे बन जाएगी, ये आपका एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पे एक एपॉक्साइड बनेगी और बाकी सब कुछ ऐसे रहेगा CH2OH और यहाँ पे OMe, ठीक है। एक आंसर आपका ये बन गया। ओके, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आपका एक ये बन गया। नेक्स्ट ये है कि इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन इसमें जा सकते हैं, ठीक है। वो कैसे जाएंगे, उसमें रिंग बन जाएगी आपकी इस तरीके से, यहाँ पे इस तरह से रिंग बनेगी, ये OH ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे क्या होगा CH2OH, ठीक है। एक आंसर आपका ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। ये वाली मेरी रिंग पॉसिबल है, एक तो ये वाली रिंग पॉसिबल है और एक ये वाली रिंग पॉसिबल है, एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। अब क्या फर्दर इसमें रिएक्शन, यहाँ पे OMe तो रहेगा, क्या फर्दर इसमें पॉसिबिलिटी है, क्यों नहीं है। अब ये 3 मेंबर के वैसे अनस्टेबल है, जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है ये फिर से यहाँ पे अटैक करेंगे और इस रिंग को ओपन करेंगे और आपका जो बनेगा थर्ड वन, वो आपका इस तरीके से बन जाएगा आंसर। कैसे, इधर से फिर से OH हो जाएगा, यहाँ CH2 रिंग और यहाँ पे क्या होगा OH और यहाँ पे क्या होगा OMe और ये हाइड्रोजन रहेगा यहाँ पे, तो C आ जाता। तो 3 आंसर पॉसिबल हो गए। अब देखो एक तो ये वाला C वाला आंसर है, ठीक है, और एक इपॉक्साइड रिंग आपकी यहाँ बन रही है, ये वाला ऑप्शन पॉसिबल है, ओके, और एक आपके साइड वाले ये वाला ऑप्शन है, तो D इज़ द रॉन्ग आंसर। तो जो आंसर होंगे वो कौन सा हो गया आपका, A, B और C हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चॉइसेस मतलब एक से ज़्यादा आंसर अवेलेबल हैं क्वेश्चन में, दैट करेक्टली आइडेंटिफाई रेडियो आइसोटॉप्स PQRS शोन इन द फ्लोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर केमिस्ट्री से क्वेश्चन है ये, आपको देख सकते हो कि ये कैसे होगा। सबसे पहले तो देखो अल्फ़ा की जगह आपको पता है, अगर अल्फ़ा दे रखा हो तो इसका मतलब क्या है, हीलियम होता है। हीलियम में नीचे कितना होता है 2, ऊपर कितना होता है 4। अब देखो इसका पूरा का पूरा बना के देखा, जो P होगा फिर क्या होगा, यहाँ पे अल्फ़ा ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो मेटल है, मेटल में 28 है, निकल में 28 + 2 कितना हो जाएगा 30। 30 किसका होता है एटॉमिक नंबर, जिंक का, ठीक है, जिंक का हो गया 30। जिंक यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 30, और ऊपर कितना हो जाएगा आपका 64, ऐड हो गया अभी तक 64। तो जो P की वैल्यू है वो क्या आएगा आपका 64। देखो अब इसमें P क्या है आपका 64 30, तो A आपका आंसर हो सकता है, लेकिन एक से ज़्यादा आंसर पॉसिबल है। अब इसमें देखना है P अगर ये है तो आपका अगर क्यों देखती हूँ मैं क्या होगा, और आपका क्या है N न्यूट्रॉन है, ओके। तो न्यूट्रॉन है तो क्या होगा आपका, कोई चेंज नहीं होगा। न्यूट्रल है तो Q आपका क्या, Q भी आपका सेम ही रहेगा, दैट इज़ 30, और ये क्या जाएगा 63, सॉरी एक न्यूट्रॉन निकलेगा, न्यूट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा, तो Q क्या है आपका 63 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद 2 न्यूट्रॉन निकाले, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 2 निकल के तो क्या होगा 62 बजेगा, कितना बज गया 62, और नीचे क्या होगा आपका 30, ठीक है, जिंक 62। तो क्या पॉसिबल है R, ये तो कॉपर दे रखा, कॉपर तो नहीं है, जिंक है, जिंक 62 है, तो ऑप्शन C इज़ द रॉन्ग आंसर। उसके बाद इधर आ जाओ लास्ट वाले में, इसमें क्या एक प्रोटॉन ऐड हो रहा है, एक निकल रहा है, एक न्यूट्रॉन निकल रहा है,
तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका प्रोटॉन में क्या होता है, नीचे वाले में से जो आपका एटॉमिक नंबर उसमें रिड्यूस होता है वो क्या हो जाएगा 29 और ऊपर क्या हो जाएगा आपका 62। तो आपका एस क्या होगा, कॉपर 29 62, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज द फॉर द लिंडमैन हिंसलवुड mechanism of a gas phase unimolecular reaction true statements are, देखो ट्रू स्टेटमेंट्स आर पूछा है, ओनली मॉलिक्यूल विद 3 और मोर एटम कैन फॉलो लिंडमैन मैकेनिज्म ट्रू, लिंडमैन हिंसलवुड मैकेनिज्म इन्वॉल्व बाय मॉलिक्यूलर एलिमेंट्री स्टेप ट्रू। इसका अगर आपको आइडिया होगा तो आप आंसर इजिली टिक कर सकते हो। द ओवरऑल रिएक्शन इज ऑफ सेकंड ऑर्डर एट लो प्रेशर, इट्स ट्रू, एट हाई प्रेशर इट फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर, द डी इज द रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट इज द कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है इज राउंड ऑफ करके। ये ही क्वेश्चन ना काफ़ी बार उसमें पूछा गया, नेट में पूछा गया है, गेट में पूछा गया, रिपीटेड है ये आपका जो एक तो इसमें जो लीगेंट है इसके बारे में भी काफ़ी बार पूछा हुआ है। एक बार पूछा हुआ था जून 2011 में, 11 में पूछा हुआ था ये वाला क्वेश्चन, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है नेट के पेपर में, CSIR में, गेट में, और फर्दर और भी काफ़ी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में है तो क्वेश्चन से ना एक्सचेंज होते रहते हैं आपस में, ठीक है। कभी बार तो देखने को कॉपी पेस्ट मिलता है, नोट इन गेट एग्ज़ाम, गेट एग्ज़ाम में थोड़ा एडवांस रहता है, लेवल अच्छा होता है। तो आप इधर देख सकते हो द कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मूवमेंट, अब निकाल के देख सकते हो आपका कितना होगा। तो आपको जो सीरियम है पहले इसका एटॉमिक नंबर निकालो, +3 हो गया एटॉमिक, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है इसकी, और आपको फिर इसकी एफ में कितना होता है 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो आपको पहले आपको मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है G√J+1, ओके। तो आपको सबसे पहले G निकालना पड़ेगा, G क्या होता है, G इज इक्वल टू 3/2 प्लस S+1 माइनस L+1 डिवाइडेड बाय 2J+1, ठीक है। आपको फर्स्ट इसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर यहाँ से G की वैल्यू निकाल के आप इस इक्वेशन में पुट करोगे फर्स्ट वाले में, फिर आपका मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.54, बहुत मैग्नेटोनियन ये इसकी यूनिट होती है, ठीक है। सो आंसर विल बी द 2.54। आप S और L की वैल्यू निकाल ही सकते हो। थैंक यू। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।